पूरा इन्होंने इंजन बांधा था, इंजन खोला था, ये इन्होंने ड्राइव कर दिया पूरी गाड़ी। बस 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 बस। इसका इंजन आपने बांधा था क्या? इंजन बांधा था, कैसा लग रहा है? साउंड भी सही आ रहा है, साउंड भी सही आ रहा है, इंजन भी बांधा था, गाड़ी ड्राइवेबल है पूरी की पूरी। ये चलो दूसरी गाड़ी दिखाता हूँ मैं वो आपको। जो हमारा बाइक का ईसीएम रिपेयर होता है, बाइक का ईसीएम रिपेयर करना सीखना है, बाइक का मीटर रिपेयर करना सीखना है, इलेक्ट्रिक स्कूटी का चार्जर कंट्रोलर रिपेयर करना सीखना है। इसी कोर्स में है, अलग अलग नहीं है। वापस सुनिए, जो बाइक के जो मीटर आते हैं, डिजिटल मीटर, इनकी रिपेयरिंग कैसे करें, इनकी रिपेयरिंग करना सीखना है आपको, बाइक के डिजिटल मीटर की। बाइक का जो ईसीएम आता है, बाइक का ईसीएम को आपको रिपेयर करना सीखना है कि बाइक BS6 का ईसीएम कैसे रिपेयर होता है। ये फ्लोर पूरा उस लोगों, आपके लोगों के लिए। अभी ये लोग जब पूरा कंप्लीट कर लेंगे बाइक्स पे, फिर ये लोग आएंगे यहाँ पर ईसीएम रिपेयर करने, मीटर रिपेयर करने। मजा आ रहा है? डायरेक्टली पहले दिन से चालू गाड़ी पे क्यों नहीं जा सकते सामने? चालू गाड़ी पर अचानक चले जाएंगे तो चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, काम को समझ नहीं पाएंगे, पार्ट्स का नाम समझ नहीं पाएंगे। इसके लिए अभी हम लोग शुरू से डेमो क्लास से ही अपना जैसे पार्ट्स वगैरह का नाम जान लें, उसके बाद अपना वर्किंग गाड़ी पे अपना काम कर सकते हैं। दादा, पहले दिन से चालू गाड़ी पे क्यों नहीं जा सकते हो? पहले दिन से सर इसलिए नहीं जा सकते कि थोड़ी सी हमारे अंदर हेडेक रहती है, हमें पार्ट्स के नाम पता नहीं होंगे, कोई नया पार्ट्स आ गया हम देखेंगे तो पहचान ही नहीं पाएंगे। अब इसमें ऐसा होता है कि सर हमें पार्ट्स के नाम पता है, कौन सी चीज़ कैसे लगती है, कैसे लगाया जाता है, कैसे काम करता है, थोड़ा सा आप डिटेल्स में समझाते हो ताकि वहाँ जाए जब सर बताएं तो हमें समझ में आता है, आसानी होती है, दिक्कत नहीं होती, इसलिए नहीं आती। देखिए, ये जो है ना, आप अगर ये 0 लेवल है, इन्होंने पहले कभी कुछ किया नहीं है, नट बोल्ट नहीं खोले हैं, चाबी पड़ा नहीं खोला है, तो इनको एक महीना तो लग जाता है कि सिर्फ ये पार्ट के नाम याद करने में। इतने सारे पार्ट्स हैं, 100 पार्ट्स हैं। ये आपकी कैम है, कैम में लोब है, ये इसमें छोटी बेयरिंग क्यों है, बड़ी बेयरिंग क्यों है, ये आपकी अलग अलग बेयरिंग लग रही है। ये अपना पल्सर में सिजर गियर आता है, एक क्लॉकवाइज टाइट होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्यों होता है ये आपका टेपेट कवर है, ये क्लच प्लेट असेंबली है, फिंगर लग रही है, आपका आउटर हाउसिंग है, इनर हाउसिंग है, इतने सारे इसमें प्रेशर प्लेट है, पार्ट्स है, आपका क्रैंक शाफ्ट है, आपका ऑयल पंप है, चैम्बर है, गियर है, बैलेंसर आता है। तो इनको एक इंजन में 200, 150 पार्ट्स हैं। अब अगर ये 0 लेवल है, कोई जॉब करता था, कोई खेती करता था, कोई दूसरी फील्ड में था, तो ये कोई हलवा नहीं है कि आप एकदम से इन चीज़ों को समझने और मैकेनिक बन जाए। आप एक महीना तो इनको सिर्फ इनका पार्ट का नाम याद करने में लग जाता है, किस पार्ट का क्या नाम है। नमस्कार, वापस से नया वीडियो। आज देखते हैं कौन क्या कर रहा है। एक बैच हमारा पल्सर की इंजन को डिस्मेंटलिंग करना स्टार्ट कर रहा है। पूरी सेल्फ स्टार्ट गाड़ी, वर्किंग गाड़ी, रनिंग गाड़ी, इसको खोलना स्टार्ट कर रहे हैं। पूरा खोलेंगे, इंजन निकालेंगे, एक एक नट बोल्ट निकालेंगे, फिट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ड्राइव करेंगे और आपको गाड़ी को चला के दिखाएंगे। पूरा वीडियो देखना, समझ में आएगा। ये खोल रहे हैं अभी पल्सर। ये बैच कर रहा है हमारा वायरिंग। ये बैच खोल रहा है हमारा, एक खोल रहा है BS6 सिटी डिलक्स, एक खोल रहा है BS6 स्प्लेंडर। पूरी गाड़ी को खोलेंगे, इंजन खोलेंगे, एक एक नट बोल्ट निकालेंगे, नीचे रख देंगे, पूरी गाड़ी को खोल के फिट करेंगे, स्टार्ट करेंगे। 1-2 दिन में क्लिप ले लेके बनाऊंगा वीडियो, जैसे आज का वीडियो है। कल क्या होगा वो बताऊंगा। जैसे अभी आप देखिए, आज की डेट है 22 अप्रैल और सुबह के 11:30 बजे। तो सुबह तक अभी उन्होंने फ्यूल टैंक वगैरह, मोटर वोटर को निकालना चालू कर रहे हैं, वायरिंग हटा रहे हैं, इंजन की वायरिंग को हटा रहे हैं, अलग कर रहे हैं। फ्यूल टैंक BS6 गाड़ी क्योंकि है। शाम को देखेंगे कहाँ तक पहुँचे ये जो है ये BS6 सिटी डिलक्स है, इसको भी खोलना स्टार्ट कर रहे हैं ये लोग। देखिए,
ये BS6 CD डिलक्स है, वो BS6 स्प्लेंडर है। दोनों गाड़ी की खुलाई स्टार्ट हो चुकी है। और दिखाता हूँ वहाँ क्या चल रहा है। 2 बैच हमारे अंदर लग रहे हैं, तीसरा बैच हमारा वायरिंग समझ रहा है, चौथा बैच हमारा वायरिंग समझ रहा है, 5वां बैच हमारा स्प्लेंडर को पल्सर को खोल रहा है। तो ये तो हम लोग अभी यहाँ पर हैं। किस तरह से गाड़ी खुलेंगी आपके सामने है। लाइव गाड़ी खुलती हैं, वर्किंग गाड़ी खुलती हैं। ये BS6 प्लेटिना है, ये भी पूरी खोलनी है। सर्विस, वायरिंग, सेंसर, इंजन, फुल गाड़ी रिपेयरिंग। ऐसा नहीं है कि BS6 गाड़ी सिर्फ दिखाने के लिए है। हमारी गाड़ी आपको हमेशा खुली मिलती है। इंजन निकले मिलते हैं, इंजन टेबल पे मिलते हैं। पूरा वीडियो देखना, समझ में आएगा कैसे BS6 खुलती हैं। ये स्प्लेंडर होंडा शाइन BS6 है, ये सॉरी स्पोर्ट BS6 है, ये भी खोलनी है आपको। ये BS6 हीरो की CD डिलक्स है। तो इस तरह से यहाँ पर 5 बैच कैसे खुल रहे हैं, वापस मैं शाम को लाऊंगा। अब आपको लेके चलता हूँ अंदर क्या चल रहा है। यहाँ पर भी आपको लेके चलूंगा ऊपर ग्राउंड पे क्या चल रहा है। पहले हम लोग चलते हैं नीचे। लो सैफुल्ला जी स्टार्ट करके दिखाओ। कल ये गाड़ी मैंने वीडियो डाला था, कल ये गाड़ी इंजन खुला हुआ था। आज इस इंजन को फिट कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है, ड्राइव ले लिया है, ट्रायल कर लिया, आपको भी दिखाने वाला हूँ। सेल्फ स्टार्ट करो। इस तरह से कल मैंने वीडियो डाला था, इंजन पूरा खोला, बांधा, सेल्फ स्टार्ट करके दिखाएंगे। ट्रायल भी आप ले सकते हो। ये R15 खड़ी है, इसके आगे हमारा ये BS4 रॉयल इनफील्ड है। तो BS4 जो क्लासिक है, ये भी आपको पूरा इंजन बांध के स्टार्ट करना है, और BS6 का भी इंजन बांध के स्टार्ट करना है। KTM में इसका भी इंजन खोलना है। और आगे जो हमारी BS6 एक्टिवा खड़ी है, ये भी पूरी खोल के बांध के स्टार्ट करके करनी है। ये गाड़ी सब आपको यहाँ करनी है वहां से आने के बाद। तो इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं आपको, रुकिए। बैटरी लगा ली, करिए स्टार्ट। टाइट लगाओ, बैटरी टर्मिनल टाइट लगाओ, करिए स्टार्ट कीजिए। बहुत बढ़िया। हाफ सेल्फ स्टार्ट, हाफ सेल्फ है। तो जैसे नॉर्मल बाइक में होता है सर, हाँ। स्टार्ट नए जो बाइक आते हैं वैसे सर। वापस करके दिखाओ। ये पंप चालू हुआ सर। हाँ, हाफ सेल्फ। कितना कॉन्फिडेंस आता है? सब बहुत कोई भी गाड़ी आएगी इस लेवल की खोल सकते हो। जी सर। कहीं भी किसी वीडियो में खुली देखी है BS6 गाड़ी है ऐसे? नो सर। सिर्फ गाड़ी देखी होंगे कि ये BS6 खड़ी है, खड़ी है, खड़ी है, खड़ी है। इंजन खुलते हो कहीं देखा हो तो मेरे को वीडियो दिखाना। नहीं, ये पहली बार हमने किया है। चलिए, बहुत बढ़िया। ये जैसे भी आपने देखी थी, बच्चे गाड़ी की सर्विस कर रहे थे, इन्होंने बैठ गए, 3 जने बैठ गए इस पे। कितने जने बैठ गए? 3 जने। इन्होंने बाइक करी थी। हाँ चलाओ, इसको ड्राइव करो। चला लोगे 3 जनों को बिठा के। ये पूरा इन्होंने इंजन बांधा था, इंजन खोला था, ये इन्होंने ड्राइव कर दिया पूरी गाड़ी। बस 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 बस। इसका इंजन आपने बांधा था क्या? इंजन बांधा था, कैसा लग रहा है? साउंड भी सही आ रहा है, साउंड भी सही आ रहा है, इंजन भी बांधा था, गाड़ी ड्राइवेबल है पूरी की पूरी। चेक कर लिए हैं, सारा प्रॉपर काम कर रहा है। क्लच वलच गियर वर सब कुछ सब सर, क्लच वलच सब काम कर रहा है। वो अभी स्टार्ट करके पहिया भी गियर वर्क सब इसी पे डाल के हमने चेक किया है। अच्छा अच्छा। बाहर नहीं किए क्योंकि उतारने में ग्राउंड कम है ना थोड़ा सा। हाँ हाँ, चलिए ठीक है। सेटिस्फाइज ट्रेनिंग से? ठीक है सर। ठीक है सर। क्या करवा रहे साइज सर? कार्बोरेटर BS4 का
ठीक है चलिए। तो या इस फ्लोर पे क्या करना रहता है, जो प्रीमियम बाइक्स हैं BS6 बुलेट, इंजन खोलना है, बांधना है, स्टार्ट करना है, ड्राइव करके देखनी है। फिर उसमें जो R15 है उसको करना है, स्टार्ट करना है। फिर BS4 बुलेट है उसको करना है, स्टार्ट करना है। KTM 390 इसको भी करना है ट्रेनिंग, और BS6 एक्टिवा है इसकी भी ट्रेनिंग करनी है। फिर जो हमारा बाइक का ECM रिपेयर होता है, बाइक का ECM रिपेयर करना सीखना है, बाइक का मीटर रिपेयर करना सीखना है, इलेक्ट्रिक स्कूटी का चार्जर कंट्रोलर रिपेयर करना सीखना है। इसी कोर्स में है, अलग अलग नहीं है। वापस सुनिए, जो बाइक के जो मीटर आते हैं डिजिटल मीटर, इनकी रिपेयरिंग कैसे करें, इनकी रिपेयरिंग करना सीखना है आपको, बाइक के डिजिटल मीटर की। बाइक का जो ECM आता है, बाइक का ECM को आपको रिपेयर करना सीखना है कि बाइक BS6 का ECM कैसे रिपेयर होता है। ये फ्लोर पूरा उस लोगों, आपके लोगों के लिए है। अभी ये लोग जब पूरा कंप्लीट कर लेंगे बाइक्स पे, फिर ये लोग आएंगे यहाँ पर ECM रिपेयर करने, मीटर रिपेयर करने। अब आपको लेके चलते हैं तीसरे फ्लोर पे, कि जहाँ पर अगर कोई 0 लेवल से आता है तो वो किस तरह से नट बोल्ट खोलना सीखता है इंजन का। आइए, ये आ गए हम लोग हमारे ग्राउंड फ्लोर पर। अगर आप 0 लेवल हैं, आपको पहले कुछ नहीं आता, तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। क्या चीज, क्या बोल रहे हैं, बताइए। सर हाथ दिखा रहे हैं कि ये मैकेनिक काम किया हुआ है। अच्छा, मैकेनिक का काम किया हुआ है। अच्छा चलिए, मजा आ रहा है। डायरेक्टली पहले दिन से चालू गाड़ी पे क्यों नहीं जा सकते सामने? चालू गाड़ी पर अचानक चले जाएंगे तो चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, हाँ? काम को समझ नहीं पाएंगे, पार्ट्स का नाम समझ नहीं पाएंगे। इसके लिए हम लोग शुरू से डेमो क्लास से ही अपना जैसे पार्ट्स वगैरह का नाम जान लें, उसके बाद अपना वर्किंग गाड़ी पे अपना काम कर सकते हैं। दादा, पहले दिन से चालू गाड़ी पे क्यों नहीं जा सकते हो? पहले दिन से सर इसलिए नहीं जा सकते कि थोड़ी सी हमारे अंदर हेडेक रहती है, हमें पार्ट्स के नाम पता नहीं होंगे, कोई नया पार्ट्स आ गया हम देखेंगे तो पहचान ही नहीं पाएंगे। अब इसमें ऐसा होता है कि सर हमें पार्ट्स के नाम पता है, कौन सी चीज़ कैसे लगती है, कैसे लगाया जाता है, कैसे काम करता है, थोड़ा सा आप डिटेल्स में समझाते हो ताकि वहाँ जाए जब सर बताएं तो हमें समझ में आता है, आसानी होती है, दिक्कत नहीं होती, इसलिए नहीं आती। देखिए, ये जो है ना, आप अगर ये 0 लेवल है, इन्होंने पहले कभी कुछ किया नहीं है, नट बोल्ट नहीं खोले हैं, चाबी पारा नहीं खोला है, तो इनको एक महीना तो लग जाता है कि सिर्फ ये पार्ट के नाम याद करने में। इतने सारे पार्ट्स हैं, 100 पार्ट्स हैं। ये आपकी कैम है, कैम में लोब है, ये इसमें छोटी बेयरिंग क्यों है, बड़ी बेयरिंग क्यों है, ये आपके अलग अलग बेयरिंग लग रही है। ये अपना पल्सर में सिजर गियर आता है, एक क्लॉकवाइज टाइट होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्यों होता है ये आपका टेपिट कवर है, ये क्लच प्लेट असेंबली है, फिंगर लग रही है, आपका आउटर हाउसिंग है, इनर हाउसिंग है, इतने सारे इसमें प्रेशर प्लेट है, पार्ट्स है, आपका क्रैंक शाफ्ट है, आपका ऑयल पंप है, चैम्बर है, गियर है, बैलेंसर आता है। तो इनको एक इंजन में 200, 150 पार्ट्स हैं। अब अगर ये 0 लेवल है, कोई जॉब करता था, कोई खेती करता था, कोई दूसरी फील्ड में था, तो ये कोई हलवा नहीं है कि आप एकदम से इन चीज़ों को समझ लो और मैकेनिक बन जाए। आप एक महीना तो इनको सिर्फ इनका पार्ट का नाम याद करने में लग जाता है, किस पार्ट का क्या नाम है। तो इस तरह से हम लोग इसको कंपल्सरी देते हैं। और ये जो इंजन आप देख लो, पीछे 20 इंजन रखे लाइन लगा के। ये इंजन खराब क्यों होते हैं कि यहाँ पर ये इंजनों को खोलते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, इसलिए ये इंजन खराब होते हैं। अगर ये इन पर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो इंजन कभी भी खराब नहीं होंगे। अगर ट्रेनर खुद से खोलेगा, ट्रेनर खुद से इंजन को लगाएगा तो इंजन कभी खराब नहीं होंगे। इनमें पार्ट्स क्यों कम होते हैं, आप देख रहे हैं पार्ट्स कम होने का रीजन है कि स्टूडेंट को इनके हाथ में देते हैं कि तोड़ो जोड़ो कुछ भी करो लेकिन सीखो। अब हर महीने हमारे पास क्या करते हैं हम लोग, जैसे आप हमारे पीछे देख रहे हैं, जो स्क्रैप इंजन हो जाता है, जैसे इसकी कैम शाफ्ट टूट गई, इसमें कोई पार्ट खराब हो गया, इसमें कोई पार्ट खराब हो गया, इसमें कोई पार्ट खराब हो गया, तो हर महीने हम लोग न्यू इंजन में मंगाते हैं। न्यू इंजन दैट मीन्स ये हम लोगों ने कल इंजन मंगाए थे। ये एक्टिवा का है, ये हमारा जो सुपर स्प्लेंडर है, सुपर स्प्लेंडर का है, ये एक्सल 100 का है,
ये बजाज CT100 का है और वो ये अपाचे का है, जिसको ये आज ही खोल रहे हैं। तो ये इंजन स्टार्ट इंजन रहते हैं, वर्किंग इंजन रहते हैं। आप एक एक पार्ट इसमें निकलेगा, ऑयल भी निकलेगा। अब ये जो पार्ट खोलेंगे बंद करेंगे, अगर इनको नहीं समझ में आएगा तो ये 100 बार भी इंजन को खोलेंगे। और जब ये सीखने के लिए आए हैं तो इनसे गलतियां भी होंगी, इंजन टूटेंगे भी, इंजन में पार्ट्स भी कम होंगे। तो इंजन टूट रहे हैं, पार्ट्स कम हो रहे हैं, चाबी पाने घिस रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रैक्टिकली ट्रेनिंग होती है। कोई थ्योरी का ज्ञान रहेगा तो कभी भी इंजन खराब ही नहीं होगा। अगर यहाँ पर ट्रेनर, भाई आपको ट्रेनर खोल के समझाए, आपको हाथ नहीं लगाने दे, ट्रेनर ही खोले ट्रेनर, तो इंजन को स्क्रैप हो सकता है क्या? इंजन टूट रहे हैं, खराब हो रहे हैं, कौन कर रहा है? तो ट्रेनर की आप लोग। तो इसलिए हमारे इंजन स्क्रैप भी होते हैं, ये भी स्क्रैप होते हैं, और इंजन लाए भी जाते हैं हर महीने। लेकिन क्यों जरूरी है? आपको कितना टाइम हो गया सब लोगों को? 15 दिन हो गए। 15 दिन में चालू गाड़ी पे मैं जाना चाहूँ, 2-3 दिन में चालू गाड़ी पे क्यों नहीं जा सकते? पहले दिन से या दूसरे दिन से या तीसरे दिन से? पहले तो गाड़ी का पार्ट सब हम लोगों को पता नहीं रहता क्या नाम है क्या नहीं। मतलब ये इतना इजी है कि मैं एक बार आपको थ्योरी में बताऊं कि हर इंजन का नाम है और आपको याद हो जाए, रट जाए। दूसरे दिन आपको पार्ट याद हो, तीसरे दिन हम लोग गाड़ी को चालू कर दें, वर्किंग गाड़ी का। इतना इजी है कि सिस्टम ये चलिए, ये बैच है अपाचे का इंजन खोल रहा है, ये बैच है पल्सर का इंजन कर रहा है, ये बैच है होंडा शाइन का इंजन कर रहा है, ये बैच है KTM 390 सीसी का इंजन कर रहा है। अब ये इंजन स्क्रैप इंजन है। स्क्रैप इंजन इन द सेंस कि ये इंजन से ये लोग मैकेनिक नहीं बन रहे हैं। यहाँ पर इनके सामने बोल रहा हूँ, ये जो लग रहे हैं ये अभी मैकेनिक नहीं बन रहे हैं, ये सिर्फ सीख रहे हैं कि किस इंजन में क्या पार्ट होता है, अपाचे में क्या है, हीरो होंडा में क्या है, पल्सर में क्या है, ग्लैमर में क्या है, स्प्लेंडर में क्या, हर इंजन में अलग क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये इस फ्लोर पर मैकेनिक बनने के लिए नहीं है, इस फ्लोर पर सिर्फ समझने के लिए कि नट बोल्ट खुलता कैसा है, इंजन कैसे खुल रहा है, कैसे लगता है, कहाँ पर क्या चाबी पाना लगेगा, कैसे लगेगा, कैसे इंजन फिटिंग होता है। मैकेनिक बनेंगे वर्किंग गाड़ी पे जाके। लेकिन इससे पहले जो पॉलिश होती है, उनको समझाया जाता है कि रिंग क्या है, पिस्टन क्या है, हेड क्या है, कैम क्या है, क्रैंक क्या है। उसके लिए फ्लोर है 0 लेवल वाला। और आप में से जो लोग ऐसे हैं जो पहले से कुछ काम जानते हैं, जिसने गैरेज पर काम किया है, जो पहले से हाफ मैकेनिक है, तो पहले दिन से भी कहा जा सकते हैं वर्किंग बाइक पे। आपको जरूरी नहीं है कि फ्लोर पे आके ट्रेनिंग करनी है, आप पहले दिन से भी चालू गाड़ी पे जा सकते हैं, जो फ्लोर मैंने आपको दिखाई है। ये हमारा ये भाई लोगों ने स्प्लेंडर का इंजन खोल लिया। हाँ सर, कंप्लीट समझ लिया। ये इंजन लाए, समझा, उसको रख दिया। अब वापस बजाज TVS स्पोर्ट का इंजन अभी खोलेंगे। तो ये लोग इसको खोल के अभी मैकेनिक नहीं बनते, ये लोग समझते हैं कि हर इंजन में क्या कॉन्सेप्ट है, क्या पार्ट है, उन पार्ट का नाम क्या है। कोई इंजन है उसमें 4 गियर है, कोई इंजन उसमें 5 गियर है, कोई इंजन में जो कैम शाफ्ट है वो पूरी उठ जाती है, किसी में कैम शाफ्ट होकर है जो अंदर फंसे रहते हैं, कोई सिंगल स्पार्क प्लग है, कोई डबल स्पार्क प्लग है। तो ये अलग अलग इंजन समझने के लिए इनको हम लोग इतने सारे इंजन देते हैं। जब इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, जब ये वर्किंग बाइक्स पे जाते हैं। ये बैच खोल रहा है हमारा रॉयल एनफील्ड का इंजन, यहाँ पर खोल रहा है, नीचे खोल के स्टार्ट करेगा। ये हमारी CNG बाइक है, इसमें वायरिंग भी करनी है, स्कैनिंग भी करनी है, इंजन भी खोलना है इसका। ये लोग जब पूरा कर लेंगे तो ये इंजन भी खोलेंगे इसका, वर्किंग बाइक का। पूरा CNG का नया गाड़ी है, नंबर भी नया है, पूरे गाड़ी का इंजन, जैसे ये इंजन खुल रहा है ऐसे इंजन खुल रहा है, इन्हीं को लगाना है, इनको स्टार्ट करनी है, वायरिंग भी, सेंसर भी, स्कैनिंग भी। लेकिन डायरेक्टली इस गाड़ी पे आने के लिए अभी ये तैयार नहीं है। इस गाड़ी से इस गाड़ी पे आने के लिए इनको जर्नी तय करनी है, इंजन को समझना है, फिर 100 सीसी की बाइक से उनको समझना है, KTM को समझना है, बुलेट BS4 करनी है, बुलेट BS6 करनी है, R15 करनी है, BS6 स्प्लेंडर करनी है, BS6 प्लेटिना करनी है, BS6 TVS स्पोर्ट करनी है, BS6 CD डिलक्स करनी है, पल्सर करनी है, BS6 एक्टिवा करनी है। 8-10 बाइक खोलेंगे, स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ये CNG पे आएंगे। तो 10-10, 12-12 बाइक्स लाइव गाड़ी पे हम लोग काम करवाते हैं। लेकिन उन पे आने से पहले इनको यहाँ से होकर गुजरना पड़ेगा, यहाँ से निकलेंगे तब ये कहाँ पहुँचेंगे, वर्किंग गाड़ी पे। तो ये था हमारा पूरा ऑल ओवर शूट कि उस फ्लोर पे क्या चल रहा है, नीचे फ्लोर पे क्या चल रहा है, इस फ्लोर पे क्या चल रहा है। तो एक अपडेट आपका कि किस तरह से हमारी बाइक की ट्रेनिंग होती है। थैंक यू फॉर
वॉचिंग। और आपको एडमिशन लेना है, कोई भी हमारा बेस्ट सिस्टम आप देख सकते हैं 5 या 6 लोगों का है। ऐसा नहीं कि एक ही ट्रेनर है और पूरी भीड़ को 20 लोगों को एक बंदा ही सिखा रहा है। इसलिए कॉन्सेप्ट वाइज 5-6 लोगों का बैच बना हुआ है। इसलिए आप 5-6 लोग कभी भी हर वीक आते हैं, कभी भी आप आ सकते हैं। आपको बैच हम लोग 0 लेवल से स्टार्ट करवाएंगे। जैसे ये बैच है, ये कल ही हमारे पास आए हैं, एक आए हैं गुजरात से, 2 आए हैं यूपी से। भाई लोग कब आए थे आप लोग? आज ही फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे इंजन मिला कि बैच का इंतजार करना पड़ेगा। पहले बैच आने तो 5 लोग का 6 लोग जब स्टार्ट करेंगे। बैच का इंतजार किया कि आपको स्टार्ट कर दिया। 3 लोग हैं, तीनों को स्टार्ट किया। 0 लेवल से बताया कि किसी बैच में डाल के टाइम पास करवाया जा रहा है 0 लेवल से। तो इसलिए ये ऑप्शन है कि आप कभी भी आके सिंगल भी आते तो भी आप सिंगल इनकी तरह स्टार्ट कर सकते हो। तो ये था आज का वीडियो। सब लोग मेरे को देख के डिस्टर्ब हो रहे हैं, इनको वापस ट्रेनिंग के लिए छोड़ता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हमारे दीप मैडम हाई कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।